Welcome students, class 12 business studies, chapter number 5 organizing, पार्ट नंबर 14 इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेलीगेशंस की वेरियस इंपॉर्टेंस। पिछली वीडियो में हम डेलीगेशन का मीनिंग पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात डिस्कस करा था कि डेलीगेशन एक्चुअली होता क्या है, और डेलीगेशन के बारे में हमने जाना था कि किस तरीके से डेलीगेशन का मीनिंग होता है कि अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजर्स के द्वारा, उनको एक टास्क देना जिसके अंदर वो अकाउंटेबल हो सके उस वर्क के लिए जिसमें आंसरेबल हो सके। तो यहाँ पे इस वीडियो में बात करते हैं उसको, उसी कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डेलीगेशन की बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है? डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस ये बता रहा है कि फर्स्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है डेलीगेशन का। अगर कोई पर्सन डेलीगेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन प्रोसेस को अपनाती है तो एक रूटीन वर्क के अंदर डेलीगेशन आने से, यानी कि अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने से, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से अमंग द वेरियस एम्प्लॉइज, दैट रिजल्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट यहाँ पे अराइज होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब मैनेजर्स के थ्रू यहाँ पे मैनेजमेंट एक रूटीन नेचर में लिया जाएगा और एक मैनेजमेंट परफेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे कहलाया जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इसका यहाँ डिस्कस करें, इन डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर्स पास रूटीन वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट। इस प्रोसेस में ये होता है डेलीगेशन के अंदर कि जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी मैनेजर्स है वो अपने रूटीन वर्क को पास करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। इसका रिजल्ट क्या होता है? सबऑर्डिनेट एक प्रॉपर्ली जॉब डन इफेक्टिवली करता है। सेकंड पॉइंट बता रहा था, द मेन जॉब ऑफ मैनेजर्स टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली, और प्रॉपर्ली वर्क डन करना इफेक्टिव तरीके से, ये डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस के अंदर कवर होता है। बाय डेलीगेटिंग अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर्स कैन वर्क डन इफेक्टिवली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करा जाता है, डेलीगेट करा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जाता है वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली जो पर्सन को अब जिस तरीके का वर्क दोगे उसके स्किल के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो प्रॉपर्ली अपने वर्क को एक है ना इफेक्टिवली और एफिशिएंट वे में डन करेगा, वर्क डन करेगा, और इस कारण से यहाँ पे प्रॉपर्ली अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली अचीव कर सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंस बता रहा है डेलीगेशन का कि मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने में डेलीगेशन का एक इंपॉर्टेंट, एक क्रूशल रोल यहाँ माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया सेकंड नंबर का, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। जिस तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट करा जाता है, वर्क को डिवाइड करा जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, इसका रिजल्ट क्या होता है? एक तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो डेवलप कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी गेट करते हैं, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं अपने टैलेंट्स को, इसके कारण उनका एक रिजल्ट प्रॉपर्ली अचीव होता है। वो प्रॉपर्ली अपने अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करते हैं, अपना खुद का डेवलप करते हैं, उनको एक ट्रेनिंग मिल जाती है उस चीज़ की, और अपनी स्किल को एनहेंस यानी कि इंक्रीज़ करने का भी मौका मिल जाता है। एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट को यूटिलाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। डेलीगेशन हेल्प इन मेकिंग बेटर फ्यूचर बनाने में हेल्प मिलता है मैनेजर्स बाय गिविंग देम चांस टू यूज़ देयर स्किल। एक स्किल को यूज़ करने का चांस भी मैनेजर्स के थ्रू मिलता है। तो डेलीगेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है थर्ड नंबर का, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में डेलीगेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्प्लॉय मोटिवेट होगा प्रॉपर्ली तो मैनेजर्स के थ्रू एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, और यहाँ पे अपनी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग और ट्रस्ट की फीलिंग यहाँ पे क्रिएट होती है, यानी कि वर्क को डन करने के लिए एक प्रॉपर्ली एक है ना पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे क्रिएट करता है एम्प्लॉय, जो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड ऑल्सो बाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, यानी कि एक तरीके से प्रमोशन कर देना, या फिर किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट कर देना, या इस तरीके से है ना एक स्टेटस बढ़ा देना, एक रिकॉग्निशन बढ़ाना, ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा है, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा, मैनेजर्स का डेवलपमेंट होगा, वर्कर्स का, सुपीरियर्स का, सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप प्रॉपर बनेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से फैसिलिटेट्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ जो होगी वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है वो होगा, और प्रॉपर्ली ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, एक तरीके से एक सेटिस्फाई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होगी, आंसरेबिलिटी क्रिएट होगी, तो वहाँ पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को वर्क करने में कोई यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी या फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो ये एक प्रॉपर वे है मैनेजमेंट करने का। तो दैट एक सबसे इंपॉर्टेंस बताई गई है डेलीगेशन की, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, दे कीप इन माइंड द कैपेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबसे बड़ी बात बता रहा कि मैनेजर जैसे ट्रांसफ़र करते हैं जिस पर्सन को, जो अथॉरिटी ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी उनको पता चल जाती है किस तरीके से वो काम कर सकता है प्रॉपर, और उसकी आंसरेबिलिटी भी यहाँ में निकल जाती है। इट लीड्स टू डिवीज़न ऑफ वर्क, एक डिवीज़न ऑफ वर्क क्रिएट होता है जो इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ पे फिफ्थ नंबर का,
बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी कि मैनेजमेंट का एक हायरार्की सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को ये इंसिस्ट करता है, इम्प्लाई करता है, ये बताता है डेलीगेशन की सुपीरियर और सबऑर्डिनेट यानी कि मैनेजर्स और वर्कर में क्या रिलेशन है, किस तरीके से पावर को ट्रांसफ़र करा जा रहा है। इस तरीके से पावर डेलीगेट होगी, पावर को बांटेंगे तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट भी प्रॉपर्ली अपनी रिपोर्ट देगा, अपने पावर को डन करेगा, वर्क को प्रॉपर्ली एक अच्छे वे में डन करके मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करेगा और अपने वर्क के साथ सेटिस्फाई भी होगा, मैनेजर भी सेटिस्फाई होगा, वर्कर भी सेटिस्फाई होगा। सो एक मैनेजमेंट हायरार्की एक लेवल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूट होने से वर्क इफेक्टिव और एफिशिएंट में डन होता है और प्रॉपर्ली अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन टाइमली अचीव करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है कि 6 पॉइंट बेटर कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोऑर्डिनेशन, यानी कि यहाँ पे तालमेल अच्छा बैठता है। यहाँ पे तालमेल का मतलब एक टुगेदरनेस की फीलिंग, यहाँ पे बिलोंगिंगनेस की फीलिंग, हार्मनी क्रिएट होती है। यहाँ पे डेलीगेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप परफेक्ट होता है। यहाँ पे सिस्टमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को ट्रांसफर करना, डेट रिजल्ट एक कंप्लीशन ऑफ टास्क, एक आंसरेबल टास्क क्रिएट होता है और यहाँ पे प्रॉपर्ली जिस तरीके से वर्क को बांटा जाता है उस तरीके से वर्क टाइमली पूरा होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ को अचीव करती है। सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ वर्क एक क्लियर पिक्चर क्रिएट करती है वर्क की, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करा जाता है। तो ये सबसे बड़ा किस रिजल्ट है कोऑर्डिनेशन के साथ। कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा, जितना तालमेल बनेगा, जितना प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करके वर्क करेंगे, उतना यहाँ पे डेवलपमेंट एम्प्लॉय को होगा। तो ये इसके अंदर कंसिडर कर रखा है। ये 6 पॉइंट्स है जो क्या बताते हैं एम्प्लॉय की डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन का फ्लो होता है और किस तरीके से डेलीगेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। थैंक यू।